आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जैनित स्टडीज में। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि हम इस YouTube चैनल के माध्यम से आपके लिए एजुकेशन से संबंधित वीडियोस लेके आते हैं जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जैसे कि बैंक, एसएससी, रेलवेज, एनटीपीसी या स्टेट लेवल का कोई भी एग्जाम हो उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो इसी सीरीज में आज हम आपके लिए डेली करंट अफेयर्स से 16 और 17 अक्टूबर से जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स आपके एग्जाम में बन सकते हैं या पूछे जा सकते हैं वो सारी की सारी इस वीडियो में लेके आए हैं। साथ ही साथ आप लोगों को एक बात और बताना चाहता हूं कि जितनी भी करंट अफेयर्स मैं यहां पर डेली बेसिस पे आपको कराता हूं वो सारी की सारी बहुत ही ज्यादा सिलेक्टेड क्वेश्चंस होते हैं और एग्जाम ओरिएंटेड होते हैं। कहने का मतलब आपके एग्जाम में इनसे बाहर एक भी करंट अफेयर्स नहीं पूछा जाएगा। और साथ ही साथ आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक गुड न्यूज भी है, हम बहुत जल्दी अपना कोचिंग इंस्टीट्यूट ओपन करने जा रहे हैं जहां आप एडमिशन ले सकते हैं और आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी एक अच्छे तरीके से कर सकते हैं। तो वीडियो के एंड में मैं अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट का आपको एड्रेस दे दूंगा, साथ ही साथ अपना फोन नंबर भी दे दूंगा। तो जितने भी मेरे दोस्त भाई बहन जो कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे बैंक की हो, चाहे एसएससी की हो या किसी भी चीज की हो, आप मेरे कोर्सेज ऑफलाइन ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को ज्यादा लंबा ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो और देखते हैं आज का पहला करंट अफेयर। तो आज का पहला करंट अफेयर्स है, When is World Food Day observed with the theme of this year 2020 Grow, Nourish, Sustain Together? तो जैसा कि मैं अपनी हर वीडियो में आपको बताता हूं, जितने भी इंपॉर्टेंट डेट्स या डेज होते हैं जो कि आपके एग्जाम से लास्ट 3 मंथ्स पहले के होते हैं उन्हें आप जरूर याद करिए। अगर उनसे रिलेटेड कोई थीम आपको दी गई है उसे आप जरूर याद रखिए। तो आपसे पूछ रहा है वर्ल्ड फूड डे किस दिन मनाया जाता है और इस साल का जो आपका थीम है वो है ग्रो, नरिश, सस्टेन टुगेदर। तो ये आपका 16 अक्टूबर को ग्लोबली मनाया जाता है। तो डेट आप जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली सेंट्रल गवर्नमेंट अप्रूव्स वर्ल्ड बैंक सपोर्टेड स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट्स फॉर स्टेट स्टार्स प्रोजेक्ट। व्हाट इज द टोटल बजट फॉर दिस प्रोजेक्ट? तो देखिए हाल ही में सेंट्रल गवर्नमेंट ने वर्ल्ड बैंक के साथ मिलकर वर्ल्ड बैंक की सहायता से एक स्टार्स प्रोजेक्ट लॉन्च किया है। तो आपसे पूछ रहा है उसका टोटल बजट कितना है। तो आप सभी लोग जानते हैं अगर कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में 100% आने की जिसकी संभावना है, मैं यहां पर स्टार बना के आपको बता देता हूं कि ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जाएगा। तो देखिए इससे आपके 3 क्वेश्चन यहां पर निकल के आते हैं, आपसे डायरेक्टली या इनडायरेक्टली कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो सबसे पहले तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो है एक प्रोजेक्ट लॉन्च करने जा रही है जिसका नाम है स्टार्स। यहां पर आपको ब्रैकेट में दिख भी रहा है और इसकी फुल फॉर्म है क्या चीज? स्ट्रेंथनिंग टीचिंग लर्निंग एंड रिजल्ट फॉर स्टेट्स। तो ये एक बच्चों से रिलेटेड, स्टूडेंट से रिलेटेड प्रोजेक्ट है, उनको अपने देश में इंडिया में एजुकेशन सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए। तो आपसे पूछ रहा है इसका टोटल बजट कितना है। तो देखिए सबसे पहले तो इसका टोटल बजट है 5718 करोड़। एक बहुत ही ज्यादा अमाउंट है, बहुत ह्यूज अमाउंट है। और जैसा मैं हर वीडियो में बताता हूं अगर कहीं पर अमाउंट वो देता है तो आपके एग्जाम में, मेनली बैंकिंग एग्जाम में आपसे जरूर पूछा जाएगा। तो इस प्रोजेक्ट का टोटल बजट है 5718 करोड़, जहां पर की वर्ल्ड बैंक ने 3700 करोड़ की यहां पर सहायता करी है। बाकी जो बचा हुआ अमाउंट है वो इंडिया खुद लगाएगी। तो यहां पर 3 क्वेश्चन आपके इस क्वेश्चन से बनके आए हैं। टोटल बजट, वर्ल्ड बैंक कितना बजट लगाएगी और इंडियन गवर्नमेंट कितना बजट लगाएगी, साथ ही साथ स्टार प्रोजेक्ट की फुल फॉर्म क्या है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which country has been re-elected as president of International Solar Alliance with 53 member countries? तो आपसे पूछ रहा है कौन सी कंट्री को दोबारा इलेक्ट कर लिया गया है
इंटरनेशनल सोलर एलियंस के प्रेसिडेंट के तौर पर, जहां पर कि टोटल कितने 53 मेंबर कंट्रीज यहां पर हमारे इस प्रोजेक्ट से जुड़ गए हैं। तो देखिए इंडिया ने ये प्रोजेक्ट शुरू करा था, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने ये प्रोजेक्ट शुरू करा था और यहां पर इंडिया को ही दोबारा इसका प्रेसिडेंट नियुक्त किया गया है। अब ये देखिए यहां पर क्वेश्चन आपका इंपॉर्टेंट क्या बनता है, आपसे कई बार एग्जामिनर पूछ देता है टोटल कितने यहां पर इंटरनेशनल सोलर एलियंस में कंट्रीज आपके हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा 53। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Recently, India has contributed how much amount to United Nations Relief and World, यहां पर थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है, वर्ल्ड एजेंसी UNRWA फॉर पैलेस्टाइन रिफ्यूजीज। देखिए ध्यान दीजिएगा, इंडिया हर साल इसमें डोनेट करता है, कंट्रीब्यूट करता है, किसमें? UNRWA में, ठीक है, यूनाइटेड नेशंस रिलीफ एंड वर्ल्ड एजेंसीज में। और ये डोनेशन किस चीज के लिए होता है? ये पैलेस्टाइन के जितने भी रिफ्यूजीज हैं उनके मदद के लिए होता है, उनके एजुकेशन के लिए, उनके फूड के लिए, उनके शेल्टर के लिए। ये डोनेट इंडिया हमेशा करता है, हर साल करता है, और हर बार आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाता है कि कितना अमाउंट इंडिया ने इस साल डोनेट किया है। तो इस साल जो इंडिया की डोनेटेड अमाउंट है वो है 1 मिलियन, ठीक है। तो इंडिया ने 1 मिलियन यहां पर जो है कंट्रीब्यूट किया है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द लीजेंडरी मलयालम पोएट हु पास्ड अवे रिसेंटली। तो आपसे पूछ रहा है मलयालम के वो कौन से प्रसिद्ध पोएट हैं जिनका हाल ही में देहांत हो गया है। तो इनका नाम है ए नंबूथिरी। तो ये नाम आप याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेम द लीजेंडरी सिंगर ऑफ गुजरात ऑल्सो नोन एज नाइटिंगेल ऑफ गुजरात हु पास्ड अवे रिसेंटली ड्यू टू कोविड-19। तो देखिए ये क्वेश्चन भी आपका एग्जाम में बनने की संभावना बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि यहां पर निकनेम दिया गया है सबसे पहले तो नाइटिंगेल ऑफ गुजरात। आप सभी लोग जानते हैं नाइटिंगेल जो है बहुत ही महत्वपूर्ण यहां पर नाम है, और इनको गुजरात के नाइटिंगेल के नाम से भी जाना जाता है। और गुजरात के बहुत ही प्रसिद्ध ये सिंगर है जिनका हाल ही में कोविड-19 की वजह से देहांत हो गया। तो इनका नाम है कुमुदी मुंशी। तो ये नाम आप जरूर याद रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपके एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। व्हेन इज इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी ऑब्जर्व्ड विद द थीम एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। तो आपसे पूछ रहा है इंटरनेशनल डे फॉर इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी किस दिन मनाया जाता है, साथ ही साथ यहां पर इसकी थीम भी आपको दी गई है, एक्टिंग टुगेदर टू अचीव सोशल एंड एनवायरमेंटल जस्टिस फॉर ऑल। तो बहुत ही महत्वपूर्ण दिन ये मनाया जाता है, गरीबी को हटाने के लिए एक प्रयास है, उसके रूप में मनाया जाता है। कब? 17 अक्टूबर को। आप डेट जरूर याद रखिएगा, साथ ही साथ थीम जो है आप जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हु हैज बीन अपॉइंटेड बाय सुप्रीम कोर्ट एज ए वन मैन मॉनिटरिंग कमिटी टू प्रिवेंट स्टबलिंग बर्निंग इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, हरियाणा एंड उत्तर प्रदेश। तो आप सभी लोग जानते हैं लास्ट ईयर जो भी दिल्ली हरियाणा में रहते हैं उन्हें याद होगा कि किस तरीके से हरियाणा से जो आपका धान होता है या गेहूं होता है उसकी फसल कटने के बाद जो रेसिड्यू उसका बच जाता है उसको जलाने के कारण कितना एनवायरनमेंट में धुआं फैल गया था, पूरा दिल्ली ढक गया था। आपको जो है महीनों तक सूरज के वहां पे दर्शन नहीं हुए थे। तो इस तरीके से एनवायरनमेंट को ये पॉल्यूट करता है। तो इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कमेटी बनाई है और सिंगल मैन कमेटी है। आपसे पूछ रहा है उनका हेड कौन है, तो इनका नाम है मदन लोकुर। और देखिए जब भी कोई कमेटी बनती है तो एक या दो क्वेश्चन आपसे कमेटी से जरूर पूछता है। मेनली तो बैंकिंग एग्जाम में आपसे बैंक से रिलेटेड या शेयर मार्केट से रिलेटेड कमेटी के बारे में पूछता है, बट ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कमेटी है, हमारे एनवायरमेंट से रिलेटेड कमेटी है। तो ये क्वेश्चन आपका एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। रिसेंटली एजुकेशन मिनिस्टर रमेश पोखरियाल निशंक has launched which awareness campaign to aware about patenting and invention। तो आपसे पूछ रहा है हाल ही में हमारे जो एजुकेशन मिनिस्टर है रमेश पोखरियाल निशंक जी ने, उन्होंने एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है। अब देखिए ये अवेयरनेस कैंपेन है किस लिए, सबसे पहले आप ये देख लीजिए। तो ये अवेयरनेस कैंपेन आपका है किस लिए?
अगर कोई स्टूडेंट या कोई भी साइंटिस्ट कोई इन्वेंशन करता है तो ये उसको अवेयर करता है कि कैसे उसको पेटेंट करा जाए, कैसे उस पर अधिकार। आप सभी लोग जानते हैं किसी भी पेटेंट को, किसी भी आविष्कार को जो है पेटेंट कराना बहुत ही जरूरी होता है अगर आपकी उसकी ओनरशिप चाहते हैं। तो इसी के बारे में ये एक अवेयरनेस कैंपेन है, बहुत ही अच्छा कैंपेन इन्होंने लॉन्च किया है। आप सभी लोग जानते हैं अब धीरे धीरे इंडिया अच्छी तरीके से विकास कर रहा है और स्कूलों में भी हमारा पाठ्यक्रम बदल चुका है और जो है प्रमोट करा जा रहा है बच्चों को साइंस के लिए, जो है इन्वेंशन करने के लिए। तो उसी से रिलेटेड ये एक अवेयरनेस कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है कपिला। तो आप इसको जरूर याद रखिएगा, आपके एग्जाम में ये जरूर पूछा जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। गवर्नमेंट विल बोरो हाउ मच अमाउंट अंडर द सिंगल विंडो टू मीट द शॉर्टफॉल ऑफ गुड्स एंड सर्विस टैक्स कंपनसेशन। तो यहां पर पूछ रहा है गवर्नमेंट कितना पैसा जो है सिंगल विंडो सिस्टम से लेने जा रही है या बोरो करने जा रही है, किसके लिए? जीएसटी सर्विस जो मोदी जी ने लगाया था, इंक्लूड किया था और जो बहुत ही बुरी तरीके से फेल हो चुका है यहां पर इंडिया में, इसके लिए, इसके शॉर्टफॉल को मीट करने के लिए, बैलेंस करने के लिए यहां पर 1.1 लाख करोड़, एक बहुत ही बड़ा अमाउंट है, ये यहां पर सिंगल विंडो सिस्टम के द्वारा बोरो किया जा रहा है। अब देखिए सिंगल विंडो सिस्टम होता क्या है, थोड़ा इसके बारे में भी जान लेते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि बजट, आपका फरवरी में बजट आता है, वहां पर एक अमाउंट जो है रखा जाता है कि कभी इमरजेंसी हो, कोई चीज हो, तो वहां पर आप वहां से पैसा गवर्नमेंट बोरो कर सकती है। उसी को सिंगल विंडो यहां पर सिस्टम कहा जाता है। तो जीएसटी कंपनसेशन के लिए यहां पर 1.1 लाख करोड़ गवर्नमेंट बोरो करने जा रही है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has authored a new book titled The Battle of Belonging, published recently? तो आपसे पूछ रहा है एक नई बुक लॉन्च हुई है जिसका नाम है द बैटल ऑफ बिलोंगिंग। तो ये बुक किसने लॉन्च की है? देखिए काफी समय बाद शशि थरूर जी ने ये बुक लॉन्च की है, बहुत लंबे अरसे से उनकी कोई बुक नहीं आ रही थी। आप सभी लोग जानते हैं बहुत ही फेमस राइटर हैं शशि थरूर जी और साथ ही साथ पॉलिटिशियन भी हैं, तो इनकी बुक बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है यहाँ पर। तो ये बुक शशि थरूर जी ने लॉन्च की है और आपके एग्जाम के लिए ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Who has been appointed as India's next permanent representative to UNESCO? तो आपसे पूछ रहा है इंडिया का अगला परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव राजदूत यूनेस्को के लिए किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है विशाल शर्मा। तो नाम आप जरूर याद रखिएगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which of the following banks has partnered with Apollo Hospital for offering healthcare solutions to patients? तो आपसे पूछ रहा है कौन से बैंक ने हाल ही में अपोलो हॉस्पिटल के साथ टाई अप किया है, पार्टनरशिप की है, ताकि वो अपने मरीजों को जो भी बैंक की सर्विसेज लेते हैं उनको पूरी तरीके से हेल्थ सॉल्यूशंस यहां पर अपने पेशेंट्स को प्रोवाइड कर सके। तो आपका यहां पर आंसर है एचडीएफसी डी वाला, एचडीएफसी बैंक ने टाई अप किया है। अब देखिए इसमें है क्या, इस स्कीम में है क्या, जो भी एचडीएफसी के कस्टमर्स हैं अपोलो हॉस्पिटल के साथ टाई अप करने के कारण अपोलो हॉस्पिटल्स के जितने भी डॉक्टर हैं उनको, जो भी पेशेंट हैं उनको अपने घर वालों की तरह ट्रीट करेंगे, अच्छी तरीके से ट्रीट करेंगे और भेदभाव नहीं करेंगे। कहने का मतलब यह है उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा, उनको एडवाइस भी दी जाएगी और जो है एक अच्छी तरीके से यहां पर अपोलो हॉस्पिटल ट्रीट करेगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। Which state chief minister has launched the किसान रथ मोबाइल ऐप to facilitate the sale of agriculture products? तो आपसे पूछ रहा है कौन से स्टेट के चीफ मिनिस्टर ने हाल ही में किसान रथ नाम का एक मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? इससे क्या होगा, जितने भी फार्मर्स हैं वो डायरेक्टली अपने प्रोडक्ट्स को सेल यहां पर इस ऐप के द्वारा कर सकेंगे। तो ये असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया है किसान रथ मोबाइल ऐप और असम के जितने भी फार्मर्स हैं वो इस ऐप की मदद से अपने जो भी प्रोडक्ट्स हैं, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स हैं, उन्हें बेच सकते हैं या कोई भी यहां से एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स खरीद सकता है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग हैज बिकम द फर्स्ट विनर टू विन द बीबीसी शॉर्ट स्टोरी प्राइज ट्वाइस? तो देखिए मैंने आपको हर वीडियो में बताता हूं अपनी, अगर कहीं पर पहली बार कोई घटना हो रही होती है तो वो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है, क्योंकि वो एक हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन बन जाता है। तो आपसे पूछ रहा है हाल ही में वो कौन से
जो है राइटर हैं, शॉर्ट स्टोरी राइटर हैं, जिनको बीबीसी शॉर्ट स्टोरी प्राइज पहली बार दोबारा दिया गया है। कहने का मतलब आज से पहले किसी भी राइटर को यह प्राइज 2 बार नहीं मिला है। बट यहां पर आपका आंसर है ए, सारा हॉल। तो सारा हॉल वो राइटर हैं जिनको यह प्राइज 2 बार मिल चुका है। तो इसी के साथ आई होप आपको आज की करंट अफेयर्स समझ में आई होगी। हमेशा की तरह मेरी रिक्वेस्ट है, जिसको भी मेरी करंट अफेयर्स पसंद आती है, मेरा कंटेंट अच्छा लगता है, आप लोगों से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास टाइम टू टाइम आता रहे। साथ ही साथ कमेंट सेक्शन में आप अपने डाउट्स, अपनी क्वेरीज या मेरे लिए कोई भी सजेशंस हो मुझे जरूर बताइए, ताकि हम आपके लिए अपनी वीडियोस को और बेहतर कर सकें। और आपके जितने भी फ्रेंड हैं जो कि एजुकेशन फील्ड से रिलेटेड हैं, या कोई भी हो, फ्रेंड हो या उनके पेरेंट्स हो, चाहे वो कॉम्पिटिटिव हो चाहे वो एकेडमिक हो, उन्हें मेरे चैनल का लिंक जरूर शेयर कीजिए, ताकि मेरी हर वीडियो का फायदा उनको भी मिलता रहे।